बीच में हरियाणा के और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हुड्डा साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हुड्डा साहब का। अरे पेंशन चाहिए, हुड्डा साहब ने खूंटा गाड़ दिया है रामलीला में। हरियाणा की वो बड़ी शख्सियत जो हरियाणा प्रदेश का, जिन्होंने 10 साल तक लगातार नेतृत्व किया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस समय हरियाणा प्रदेश के सबसे मजबूत विपक्ष के नेता हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हालांकि ये बात बताने की जरूरत नहीं है, जब 2018 में हमने हरियाणा से पेंशन आंदोलन का आगाज किया, पूरे भारत वर्ष में अगर पहले कोई नेता थे जिन्होंने आपका समर्थन किया और विधानसभा में आवाज उठाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, हुड्डा साहब अपना व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकालकर हमारे बीच में समर्थन देने आए। मैं उनको आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में आए, अपना समर्थन हमें दें। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा की पगड़ी पहनाकर हुड्डा साहब का यह स्वागत किया गया। मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रखेंगे हुड्डा साहब। मंच पर बैठे सभी विभिन्न दलों के नेतागण और पूरे देश से आए हुए सरकारी कर्मचारी भाइयों, सम्मानित मंच, मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, और क्योंकि आप धूप में बैठे बहुत देर से, कि भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया, हरियाणा में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन बहाल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। साथियों, हमारे बीच किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा, किसान आंदोलन को फतेह करने वाले राकेश टिकैत जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। और ये एक बड़ा संदेश आपके लिए, आज किसान आपके साथ है, आज मजदूर आपके साथ है, आज पूरा मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार आपके साथ है। इसका कारण समझते हो? क्योंकि एक कर्मचारी गरीब मजदूर और छोटे किसान का बेटा है, किसी बड़े व्यापारी या नेता का बेटा नहीं है। आज जन जन की आवाज पेंशन आंदोलन बन चुका है और निश्चित तौर पर इस मंच से मैं इस केंद्र की सरकार को और तमाम राज्य सरकारों को जो पुरानी पेंशन को नकार रही है, संदेश दे देना चाहता हूं कि या तो 2024 से पहले पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो टिकैत साहब ने गया था कोको तो गई। उसके लिए आपकी मुहिम वोट फॉर, वोट फॉर, और हमारा जो नारा है, जो पेंशन बहाल करेगा। और एक बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूं, इसके बाद हरियाणा प्रदेश में जींद जिले के अंदर 11 फरवरी को लाखों की संख्या में एक हजूम बड़ी रैली होने जा रही है। अब हमारे बीच में श्याम सिंह यादव जी, सांसद जौनपुर, हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा, आए, अपना साथ और समर्थन की घोषणा करें। हमारे बीच में हरियाणा के और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हुड्डा साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हुड्डा साहब का। अरे पेंशन चाहिए, हुड्डा साहब ने खूंटा गाड़ दिया है रामलीला में। हरियाणा की वो बड़ी शख्सियत जो हरियाणा प्रदेश का, जिन्होंने 10 साल तक लगातार नेतृत्व किया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस समय हरियाणा प्रदेश के सबसे मजबूत विपक्ष के नेता हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हालांकि ये बात बताने की जरूरत नहीं है,
जब 2018 में हमने हरियाणा से पेंशन आंदोलन का आगाज किया, पूरे भारत वर्ष में अगर पहले कोई नेता थे जिन्होंने आपका समर्थन किया और विधानसभा में आवाज उठाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ज्यादा समय नहीं लूंगा। हुड्डा साहब अपना व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकालकर हमारे बीच में समर्थन देने आए। मैं उनको आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में आए, अपना समर्थन हमें दें। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा की पगड़ी पहनाकर हुड्डा साहब का यह स्वागत किया गया। मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रखेंगे हुड्डा साहब। मंच पर बैठे सभी विभिन्न दलों के नेतागण और पूरे देश से आए हुए सरकारी कर्मचारी भाइयों, सम्मानित मंच, मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, और क्योंकि आप धूप में बैठे हैं बहुत देर से, कि भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया, हरियाणा में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन बहाल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। साथियों, हमारे बीच किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा, किसान आंदोलन को फतेह करने वाले राकेश टिकैत जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। और ये एक बड़ा संदेश आपके लिए। आज किसान आपके साथ है, आज मजदूर आपके साथ है, आज पूरा मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार आपके साथ है। इसका कारण समझते हो? क्योंकि एक कर्मचारी गरीब मजदूर और छोटे किसान का बेटा है, किसी बड़े व्यापारी या नेता का बेटा नहीं है। आज जन जन की आवाज पेंशन आंदोलन बन चुका है। और निश्चित तौर पर इस मंच से मैं इस केंद्र की सरकार को और तमाम राज्य सरकारों को जो पुरानी पेंशन को नकार रही है, संदेश दे देना चाहता हूं कि या तो 2024 से पहले पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो टिकैत साहब ने गया था कोको तो गई। उसके लिए आपकी मुहिम वोट फॉर, वोट फॉर, और हमारा जो नारा है, जो पेंशन बहाल करेगा। और एक बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूं, इसके बाद हरियाणा प्रदेश में जींद जिले के अंदर 11 फरवरी को लाखों की संख्या में एक हजूम बड़ी रैली होने जा रही है। अब हमारे बीच में श्याम सिंह यादव जी, सांसद जौनपुर, हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा, आए, अपना साथ और समर्थन की घोषणा करें। हमारे बीच में हरियाणा के और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हुड्डा साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हुड्डा साहब का। अरे पेंशन चाहिए, हुड्डा साहब ने खूंटा गाड़ दिया है रामलीला में। हरियाणा की वो बड़ी शख्सियत जो हरियाणा प्रदेश का, जिन्होंने 10 साल तक लगातार नेतृत्व किया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस समय हरियाणा प्रदेश के सबसे मजबूत विपक्ष के नेता हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहां पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हालांकि ये बात बताने की जरूरत नहीं है, जब 2018 में हमने हरियाणा से पेंशन आंदोलन का आगाज किया, पूरे भारत वर्ष में अगर पहले कोई नेता थे जिन्होंने आपका समर्थन किया और विधानसभा में आवाज उठाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ज्यादा समय नहीं लूंगा। हुड्डा साहब अपना व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकालकर हमारे बीच में समर्थन देने आए। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच में आए, अपना समर्थन हमें दें। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा की पगड़ी पहनाकर
हुड्डा साहब का यहाँ स्वागत किया गया। मैं आमंत्रित करता हूँ, अपनी बात रखेंगे हुड्डा साहब। मंच पर बैठे सभी विभिन्न दलों के नेतागण और पूरे देश से आए हुए सरकारी कर्मचारी भाइयों, सम्मानित मंच, मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, और क्योंकि आप धूप में बैठे हैं बहुत देर से, कि भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया, हरियाणा में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन बहाल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। साथियों, हमारे बीच किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा, किसान आंदोलन को फतेह करने वाले राकेश टिकैत जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। और ये एक बड़ा संदेश आपके लिए। आज किसान आपके साथ है, आज मजदूर आपके साथ है, आज पूरा मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार आपके साथ है। इसका कारण समझते हो? क्योंकि एक कर्मचारी गरीब मजदूर और छोटे किसान का बेटा है, किसी बड़े व्यापारी या नेता का बेटा नहीं है। आज जन जन की आवाज पेंशन आंदोलन बन चुका है। और निश्चित तौर पर इस मंच से मैं इस केंद्र की सरकार को और तमाम राज्य सरकारों को जो पुरानी पेंशन को नकार रही है, संदेश दे देना चाहता हूं कि या तो 2024 से पहले पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो टिकैत साहब ने गया था कोको तो गई। उसके लिए आपकी मुहिम वोट फॉर, वोट फॉर, और हमारा जो नारा है, जो पेंशन बहाल करेगा। और एक बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूं, इसके बाद हरियाणा प्रदेश में जींद जिले के अंदर 11 फरवरी को लाखों की संख्या में एक हजूम बड़ी रैली होने जा रही है। अब हमारे बीच में श्याम सिंह यादव जी, सांसद जौनपुर, हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा, आए अपना साथ और समर्थन की घोषणा करें। हमारे बीच में हरियाणा के और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हुड्डा साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हुड्डा साहब का। अरे पेंशन चाहिए, हुड्डा साहब ने खूंटा गाड़ दिया है रामलीला में। हरियाणा की वो बड़ी शख्सियत जो हरियाणा प्रदेश का, जिन्होंने 10 साल तक लगातार नेतृत्व किया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस समय हरियाणा प्रदेश के सबसे मजबूत विपक्ष के नेता हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहां पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हालांकि ये बात बताने की जरूरत नहीं है, जब 2018 में हमने हरियाणा से पेंशन आंदोलन का आगाज किया, पूरे भारत वर्ष में अगर पहले कोई नेता थे जिन्होंने आपका समर्थन किया और विधानसभा में आवाज उठाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ज्यादा समय नहीं लूंगा। हुड्डा साहब अपना व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकालकर हमारे बीच में समर्थन देने आए। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच में आए, अपना समर्थन हमें दें। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा की पगड़ी पहनाकर हुड्डा साहब का यहाँ स्वागत किया गया। मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रखेंगे हुड्डा साहब। मंच पर बैठे सभी विभिन्न दलों के नेतागण और पूरे देश से आए हुए सरकारी कर्मचारी भाइयों, सम्मानित मंच, मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, और क्योंकि आप धूप में बैठे हैं बहुत देर से, कि भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया, हरियाणा में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन बहाल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। साथियों, हमारे बीच किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा, किसान आंदोलन को फतेह करने वाले राकेश टिकैत जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। और ये एक बड़ा संदेश आपके लिए। आज किसान आपके साथ है, आज मजदूर आपके साथ है, आज पूरा मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार आपके साथ है। इसका कारण समझते हो? क्योंकि एक कर्मचारी गरीब मजदूर और छोटे किसान का बेटा है, किसी बड़े व्यापारी या नेता का बेटा नहीं है। आज जन जन की आवाज पेंशन आंदोलन बन चुका है। और निश्चित तौर पर इस मंच से मैं इस केंद्र की सरकार को और तमाम राज्य सरकारों को जो पुरानी पेंशन को नकार रही है, संदेश दे देना चाहता हूं कि या तो 2024 से पहले पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो टिकैत साहब ने गया था कोको तो गई। उसके लिए आपकी मुहिम वोट फॉर, वोट फॉर, और हमारा जो नारा है, जो पेंशन बहाल करेगा। और एक बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूं, इसके बाद हरियाणा प्रदेश में जींद जिले के अंदर 11 फरवरी को लाखों की संख्या में एक हजूम बड़ी रैली होने जा रही है। अब हमारे बीच में श्याम सिंह यादव जी, सांसद जौनपुर, हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा, आए अपना साथ और समर्थन की घोषणा करें। हमारे बीच में हरियाणा के और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हुड्डा साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हुड्डा साहब का। अरे पेंशन चाहिए, हुड्डा साहब ने खूंटा गाड़ दिया है रामलीला में। हरियाणा की वो बड़ी शख्सियत जो हरियाणा प्रदेश का, जिन्होंने 10 साल तक लगातार नेतृत्व किया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस समय हरियाणा प्रदेश के सबसे मजबूत विपक्ष के नेता हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहां पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हालांकि ये बात बताने की जरूरत नहीं है, जब 2018 में हमने हरियाणा से पेंशन आंदोलन का आगाज किया, पूरे भारत वर्ष में अगर पहले कोई नेता थे जिन्होंने आपका समर्थन किया और विधानसभा में आवाज उठाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, हुड्डा साहब अपना व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकालकर हमारे बीच में समर्थन देने आए। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच में आए, अपना समर्थन हमें दें। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा की पगड़ी पहनाकर हुड्डा साहब का यहाँ स्वागत किया गया। मैं आमंत्रित करता हूँ, अपनी बात रखेंगे हुड्डा साहब। मंच पर बैठे सभी विभिन्न दलों के नेतागण और पूरे देश से आए हुए सरकारी कर्मचारी भाइयों, सम्मानित मंच, मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, और क्योंकि आप धूप में बैठे बहुत देर से, कि भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया, हरियाणा में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन बहाल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। साथियों, हमारे बीच किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा, किसान आंदोलन को फतेह करने वाले राकेश टिकैत जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। और ये एक बड़ा संदेश आपके लिए।
आज किसान आपके साथ है, आज मजदूर आपके साथ है, आज पूरा मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार आपके साथ है। इसका कारण समझते हो? क्योंकि एक कर्मचारी गरीब मजदूर और छोटे किसान का बेटा है, किसी बड़े व्यापारी या नेता का बेटा नहीं है। आज जन जन की आवाज पेंशन आंदोलन बन चुका है और निश्चित तौर पर इस मंच से मैं इस केंद्र की सरकार को और तमाम राज्य सरकारों को जो पुरानी पेंशन को नकार रही है, संदेश दे देना चाहता हूं कि या तो 2024 से पहले पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो टिकैत साहब ने गया था कोको तो गई। उसके लिए आपकी मुहिम वोट फॉर और हमारा जो नारा है, जो पेंशन बहाल करेगा। और एक बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूं, इसके बाद हरियाणा प्रदेश में जींद जिले के अंदर 11 फरवरी को लाखों की संख्या में एक हजूम बड़ी रैली होने जा रही है। अब हमारे बीच में श्याम सिंह यादव जी सांसद जौनपुर हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा, आए अपना साथ और समर्थन की घोषणा करें। हमारे बीच में हरियाणा के और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हुड्डा साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हुड्डा साहब का। अरे पेंशन चाहिए, हुड्डा साहब ने खूंटा गाड़ दिया है रामलीला में। हरियाणा की वो बड़ी शख्सियत जो हरियाणा प्रदेश का, जिन्होंने 10 साल तक लगातार नेतृत्व किया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस समय हरियाणा प्रदेश के सबसे मजबूत विपक्ष के नेता हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहां पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हालांकि ये बात बताने की जरूरत नहीं है, जब 2018 में हमने हरियाणा से पेंशन आंदोलन का आगाज किया, पूरे भारत वर्ष में अगर पहले कोई नेता थे जिन्होंने आपका समर्थन किया और विधानसभा में आवाज उठाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, हुड्डा साहब अपना व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकालकर हमारे बीच में समर्थन देने आए। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच में आए, अपना समर्थन हमें दें। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा की पगड़ी पहनाकर हुड्डा साहब का यहां स्वागत किया गया। मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रखेंगे हुड्डा साहब। मंच पर बैठे सभी विभिन्न दलों के नेतागण और पूरे देश से आए हुए सरकारी कर्मचारी भाइयों, सम्मानित मंच, मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, और क्योंकि आप धूप में बैठे हैं बहुत देर से, कि भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया। हरियाणा में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन बहाल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वोट फॉर। साथियों, हमारे बीच किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा, किसान आंदोलन को फतेह करने वाले राकेश टिकैत जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। और ये एक बड़ा संदेश आपके लिए, आज किसान आपके साथ है, आज मजदूर आपके साथ है, आज पूरा मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार आपके साथ है। इसका कारण समझते हो? क्योंकि एक कर्मचारी गरीब मजदूर और छोटे किसान का बेटा है, किसी बड़े व्यापारी या नेता का बेटा नहीं है। आज जन जन की आवाज पेंशन आंदोलन बन चुका है और निश्चित तौर पर इस मंच से मैं इस केंद्र की सरकार को और तमाम राज्य सरकारों को जो पुरानी पेंशन को नकार रही है, संदेश दे देना चाहता हूं कि या तो 2024 से पहले पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो टिकैत साहब ने गया था कोको तो गई।
उसके लिए आपकी मुहिम वोट फॉर और हमारा जो नारा है, जो पेंशन बहाल करेगा, और एक बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूं। इसके बाद हरियाणा प्रदेश में जींद जिले के अंदर 11 फरवरी को लाखों की संख्या में एक हजूम बड़ी रैली होने जा रही है। अब हमारे बीच में श्याम सिंह यादव जी, सांसद जौनपुर, हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा, आए अपना साथ और समर्थन की घोषणा करें। हमारे बीच में हरियाणा के और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हुड्डा साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हुड्डा साहब का। अरे पेंशन चाहिए, हुड्डा साहब ने खूंटा गाड़ दिया है रामलीला में। हरियाणा की वो बड़ी शख्सियत जो हरियाणा प्रदेश का, जिन्होंने 10 साल तक लगातार नेतृत्व किया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस समय हरियाणा प्रदेश के सबसे मजबूत विपक्ष के नेता हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहां पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हालांकि ये बात बताने की जरूरत नहीं है, जब 2018 में हमने हरियाणा से पेंशन आंदोलन का आगाज किया, पूरे भारत वर्ष में अगर पहले कोई नेता थे जिन्होंने आपका समर्थन किया और विधानसभा में आवाज उठाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, हुड्डा साहब अपना व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकालकर हमारे बीच में समर्थन देने आए। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच में आए, अपना समर्थन हमें दें। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा की पगड़ी पहनाकर हुड्डा साहब का यहां स्वागत किया गया। मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रखेंगे हुड्डा साहब। मंच पर बैठे सभी विभिन्न दलों के नेतागण और पूरे देश से आए हुए सरकारी कर्मचारी भाइयों, सम्मानित मंच, मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, और क्योंकि आप धूप में बैठे बहुत देर से, कि भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया। हरियाणा में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर समर बिच आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना। जोरदार तालियों से हमें ओपीएस के हमरा अधिकार दे दो, हमें ओपीएस के हमरा अधिकार दे दो, और बदले में बढ़ जाइए और बदले में एनपीएस हमार ले लो, और बदले में एनपीएस हमार ले लो। अब तो मोदी जी हमें जवाब दे दो, अब तो मोदी जी हमें जवाब दे दो, और बदले में एनपीएस हमार ले लो, अब तो बदले में एनपीएस हमार ले लो। सबको जगाने आए, राह दिखाने आए, पेंशन दिलाने आए वो। सबको जगाने आए, राह दिखाने आए, पेंशन दिलाने आए वो। पेंशन
तालियों के साथ। हम सबके लाडले हैं, हाँ ये लाडले हैं, समझो ना। साथी हैं, ये अपने साथी हैं, वापस लाना है ये सम्मान। ले लेंगे हम उसको, बंधु जी हैं हमारे साथ 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 साथ। काफिला काफिला बंधु का काफिला, अब ये रुकेगा नहीं। लेना ना लेना ना, लेना ना लेना ना, एंडलेस नहीं है सही। काफिला काफिला बंधु का काफिला, अब ये रुकेगा नहीं। लेना ना लेना ना, लेना ना लेना ना। सारा जन पेंशन लेंगे पेंशन लेंगे पेंशन लेंगे 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 है, पेंशन बहुत जरूरी है, ओपीएस के अलावा हमको कुछ भी ना मंजूरी है। शर्त बहुत मंजूरी है, पेंशन बहुत जरूरी है, ओपीएस के अलावा हमको कुछ भी ना मंजूरी है। तारे गिन गिन रात में जागू बिन पेंशन के राता नो, तारे गिन गिन रात में जागू बिन पेंशन के राता नो, गिन गिन रात में जागू बिन पेंशन के राता नो। तान रहा हूँ अब से कैसे कटे बुढ़ापा में। हो 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 चाहो हो चैन मुझे ना आवे, हो ला 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 मुझे ना आवे, हो चैन मुझे ना आवे, हो चैन मुझे ना आवे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू अभिनंदन। हमारे बीच में हरियाणा के और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हुड्डा साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हुड्डा साहब का। अरे पेंशन चाहिए, हुड्डा साहब ने खूंटा गाड़ दिया है रामलीला में। हरियाणा की वो बड़ी शख्सियत जो हरियाणा प्रदेश का, जिन्होंने 10 साल तक लगातार नेतृत्व किया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस समय हरियाणा प्रदेश के सबसे मजबूत विपक्ष के नेता हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हालांकि ये बात बताने की जरूरत नहीं है, जब 2018 में हमने हरियाणा से पेंशन आंदोलन का आगाज किया, पूरे भारत वर्ष में अगर पहले कोई नेता थे जिन्होंने आपका समर्थन किया और विधानसभा में आवाज उठाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, हुड्डा साहब अपना व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकालकर हमारे बीच में समर्थन देने आए। मैं उनको आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में आए, अपना समर्थन हमें दें। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा की पगड़ी पहनाकर हुड्डा साहब का यहाँ स्वागत किया गया। मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रखेंगे हुड्डा साहब। मंच पर बैठे सभी विभिन्न दलों के नेतागण और पूरे देश से आए हुए सरकारी कर्मचारी भाइयों, सम्मानित मंच, मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, और क्योंकि आप धूप में बैठे हैं बहुत देर से, कि भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया। हरियाणा में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन बहाल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। साथियों, हमारे बीच किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा, किसान आंदोलन को फतेह करने वाले राकेश टिकैत जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। और ये एक बड़ा संदेश आपके लिए, आज किसान आपके साथ है, आज मजदूर आपके साथ है, आज पूरा मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार आपके साथ है। इसका कारण समझते हो?
क्योंकि एक कर्मचारी गरीब मजदूर और छोटे किसान का बेटा है, किसी बड़े व्यापारी या नेता का बेटा नहीं है। आज जन जन की आवाज पेंशन आंदोलन बन चुका है और निश्चित तौर पर इस मंच से मैं इस केंद्र की सरकार को और तमाम राज्य सरकारों को जो पुरानी पेंशन को नकार रही है संदेश दे देना चाहता हूं कि या तो 2024 से पहले पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो टिकैत साहब ने गया था कोको तो गई। उसके लिए आपकी मुहिम वोट फॉर और हमारा जो नारा है जो पेंशन बहाल करेगा। और एक बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूं, इसके बाद हरियाणा प्रदेश में जींद जिले के अंदर 11 फरवरी को लाखों की संख्या में एक हजूम बड़ी रैली होने जा रही है। अब हमारे बीच में श्याम सिंह यादव जी सांसद जौनपुर हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा आए अपना साथ और समर्थन की घोषणा करें। हमारे बीच में हरियाणा के और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हुड्डा साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हुड्डा साहब का। अरे पेंशन चाहिए, हुड्डा साहब ने खूंटा गाड़ दिया है रामलीला में। हरियाणा की वो बड़ी शख्सियत जो हरियाणा प्रदेश का, जिन्होंने 10 साल तक लगातार नेतृत्व किया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस समय हरियाणा प्रदेश के सबसे मजबूत विपक्ष के नेता हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हालांकि ये बात बताने की जरूरत नहीं है, जब 2018 में हमने हरियाणा से पेंशन आंदोलन का आगाज किया, पूरे भारत वर्ष में अगर पहले कोई नेता थे जिन्होंने आपका समर्थन किया और विधानसभा में आवाज उठाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, हुड्डा साहब अपना व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकालकर हमारे बीच में समर्थन देने आए। मैं उनको आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में आए, अपना समर्थन हमें दें। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा की पगड़ी पहनाकर हुड्डा साहब का यहाँ स्वागत किया गया। मैं आमंत्रित करता हूँ, अपनी बात रखेंगे हुड्डा साहब। मंच पर बैठे सभी विभिन्न दलों के नेतागण और पूरे देश से आए हुए सरकारी कर्मचारी भाइयों, सम्मानित मंच, मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, और क्योंकि आप धूप में बैठे बहुत देर से, कि भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया। हरियाणा में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन बहाल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वोट फॉर। साथियों, हमारे बीच किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा, किसान आंदोलन को फतेह करने वाले राकेश टिकैत जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। और ये एक बड़ा संदेश आपके लिए, आज किसान आपके साथ है, आज मजदूर आपके साथ है, आज पूरा मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार आपके साथ है। इसका कारण समझते हो? क्योंकि एक कर्मचारी गरीब मजदूर और छोटे किसान का बेटा है, किसी बड़े व्यापारी या नेता का बेटा नहीं है। आज जन जन की आवाज पेंशन आंदोलन बन चुका है और निश्चित तौर पर इस मंच से मैं इस केंद्र की सरकार को और तमाम राज्य सरकारों को जो पुरानी पेंशन को नकार रही है संदेश दे देना चाहता हूं कि या तो 2024 से पहले पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो टिकैत साहब ने गया था कोको तो गई। उसके लिए आपकी मुहिम वोट फॉर और हमारा जो नारा है जो पेंशन बहाल करेगा
और एक बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूं। इसके बाद हरियाणा प्रदेश में जींद जिले के अंदर 11 फरवरी को लाखों की संख्या में एक हजूम बड़ी रैली होने जा रही है। अब हमारे बीच में श्याम सिंह यादव जी सांसद जौनपुर हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा, आए अपना साथ और समर्थन की घोषणा करें। हमारे बीच में हरियाणा के और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हुड्डा साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हुड्डा साहब का। अरे पेंशन चाहिए, हुड्डा साहब ने खूंटा गाड़ दिया है रामलीला में। हरियाणा की वो बड़ी शख्सियत जो हरियाणा प्रदेश का, जिन्होंने 10 साल तक लगातार नेतृत्व किया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस समय हरियाणा प्रदेश के सबसे मजबूत विपक्ष के नेता हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हालांकि ये बात बताने की जरूरत नहीं है, जब 2018 में हमने हरियाणा से पेंशन आंदोलन का आगाज किया, पूरे भारत वर्ष में अगर पहले कोई नेता थे जिन्होंने आपका समर्थन किया और विधानसभा में आवाज उठाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, हुड्डा साहब अपना व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकालकर हमारे बीच में समर्थन देने आए। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच में आए, अपना समर्थन हमें दें। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा की पगड़ी पहनाकर हुड्डा साहब का यहाँ स्वागत किया गया। मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रखेंगे हुड्डा साहब। मंच पर बैठे सभी विभिन्न दलों के नेतागण और पूरे देश से आए हुए सरकारी कर्मचारी भाइयों, सम्मानित मंच, मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, और क्योंकि आप धूप में बैठे बहुत देर से, कि भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया। हरियाणा में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन बहाल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। साथियों, हमारे बीच किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा, किसान आंदोलन को फतेह करने वाले राकेश टिकैत जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। और ये एक बड़ा संदेश आपके लिए, आज किसान आपके साथ है, आज मजदूर आपके साथ है, आज पूरा मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार आपके साथ है। इसका कारण समझते हो? क्योंकि एक कर्मचारी गरीब मजदूर और छोटे किसान का बेटा है, किसी बड़े व्यापारी या नेता का बेटा नहीं है। आज जन जन की आवाज पेंशन आंदोलन बन चुका है और निश्चित तौर पर इस मंच से मैं इस केंद्र की सरकार को और तमाम राज्य सरकारों को जो पुरानी पेंशन को नकार रही है, संदेश दे देना चाहता हूं कि या तो 2024 से पहले पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो टिकैत साहब ने गया था कोको तो गई। उसके लिए आपकी मुहिम वोट फॉर, वोट फॉर, और हमारा जो नारा है, जो पेंशन बहाल करेगा। और एक बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूं। इसके बाद हरियाणा प्रदेश में जींद जिले के अंदर 11 फरवरी को लाखों की संख्या में एक हजूम बड़ी रैली होने जा रही है। अब हमारे बीच में श्याम सिंह यादव जी सांसद जौनपुर हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा, आए अपना साथ और समर्थन की घोषणा करें। हमारे बीच में हरियाणा के और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हुड्डा साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हुड्डा साहब का। अरे पेंशन चाहिए,
हुड्डा साहब ने खूंटा गाड़ दिया है रामलीला में। हरियाणा की वो बड़ी शख्सियत जो हरियाणा प्रदेश का, जिन्होंने 10 साल तक लगातार नेतृत्व किया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस समय हरियाणा प्रदेश के सबसे मजबूत विपक्ष के नेता हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहां पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हालांकि ये बात बताने की जरूरत नहीं है, जब 2018 में हमने हरियाणा से पेंशन आंदोलन का आगाज किया, पूरे भारत वर्ष में अगर पहले कोई नेता थे जिन्होंने आपका समर्थन किया और विधानसभा में आवाज उठाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, हुड्डा साहब अपना व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकालकर हमारे बीच में समर्थन देने आए। मैं उनको आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में आए, अपना समर्थन हमें दें। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा की पगड़ी पहनाकर हुड्डा साहब का यहाँ स्वागत किया गया। मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रखेंगे हुड्डा साहब। मंच पर बैठे सभी विभिन्न दलों के नेतागण और पूरे देश से आए हुए सरकारी कर्मचारी भाइयों, सम्मानित मंच, मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, और क्योंकि आप धूप में बैठे बहुत देर से, कि भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया। हरियाणा में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन बहाल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। साथियों, हमारे बीच किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा, किसान आंदोलन को फतेह करने वाले राकेश टिकैत जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। और ये एक बड़ा संदेश आपके लिए, आज किसान आपके साथ है, आज मजदूर आपके साथ है, आज पूरा मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार आपके साथ है। इसका कारण समझते हो? क्योंकि एक कर्मचारी गरीब मजदूर और छोटे किसान का बेटा है, किसी बड़े व्यापारी या नेता का बेटा नहीं है। आज जन जन की आवाज पेंशन आंदोलन बन चुका है और निश्चित तौर पर इस मंच से मैं इस केंद्र की सरकार को और तमाम राज्य सरकारों को जो पुरानी पेंशन को नकार रही है, संदेश दे देना चाहता हूं कि या तो 2024 से पहले पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो टिकैत साहब ने गया था कोको तो गई। उसके लिए आपकी मुहिम वोट फॉर, वोट फॉर, और हमारा जो नारा है, जो पेंशन बहाल करेगा। और एक बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूं, इसके बाद हरियाणा प्रदेश में जींद जिले के अंदर 11 फरवरी को लाखों की संख्या में एक हजूम बड़ी रैली होने जा रही है। अब हमारे बीच में श्याम सिंह यादव जी, सांसद जौनपुर, हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा, आए, अपना साथ और समर्थन की घोषणा करें। हमारे बीच में हरियाणा के और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हुड्डा साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हुड्डा साहब का। अरे पेंशन चाहिए, हुड्डा साहब ने खूंटा गाड़ दिया है रामलीला में। हरियाणा की वो बड़ी शख्सियत जो हरियाणा प्रदेश का, जिन्होंने 10 साल तक लगातार नेतृत्व किया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस समय हरियाणा प्रदेश के सबसे मजबूत विपक्ष के नेता हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहां पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हालांकि ये बात बताने की जरूरत नहीं है, जब 2018 में हमने हरियाणा से पेंशन आंदोलन का आगाज किया, पूरे भारत वर्ष में अगर पहले कोई नेता थे जिन्होंने आपका समर्थन किया और विधानसभा में आवाज उठाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे।
ज्यादा समय नहीं लूंगा। हुड्डा साहब अपना व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकालकर हमारे बीच में समर्थन देने आए। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच में आए, अपना समर्थन हमें दें। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा की पगड़ी पहनाकर हुड्डा साहब का यह स्वागत किया गया। मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रखेंगे हुड्डा साहब। मंच पर बैठे सभी विभिन्न दलों के नेतागण और पूरे देश से आए हुए सरकारी कर्मचारी भाइयों, सम्मानित मंच, मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, और क्योंकि आप धूप में बैठे बहुत देर से, कि भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया, हरियाणा में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन बहाल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। साथियों, हमारे बीच किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा, किसान आंदोलन को फतेह करने वाले राकेश टिकैत जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। और ये एक बड़ा संदेश आपके लिए। आज किसान आपके साथ है, आज मजदूर आपके साथ है, आज पूरा मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार आपके साथ है। इसका कारण समझते हो? क्योंकि एक कर्मचारी गरीब मजदूर और छोटे किसान का बेटा है, किसी बड़े व्यापारी या नेता का बेटा नहीं है। आज जन जन की आवाज पेंशन आंदोलन बन चुका है। और निश्चित तौर पर इस मंच से मैं इस केंद्र की सरकार को और तमाम राज्य सरकारों को जो पुरानी पेंशन को नकार रही है, संदेश दे देना चाहता हूं कि या तो 2024 से पहले पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो टिकैत साहब ने गया था कोको तो गई। उसके लिए आपकी मुहिम वोट फॉर, वोट फॉर, और हमारा जो नारा है, जो पेंशन बहाल करेगा। और एक बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूं, इसके बाद हरियाणा प्रदेश में जींद जिले के अंदर 11 फरवरी को लाखों की संख्या में एक हजूम बड़ी रैली होने जा रही है। अब हमारे बीच में श्याम सिंह यादव जी, सांसद जौनपुर, हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा, आए, अपना साथ और समर्थन की घोषणा करें। हमारे बीच में हरियाणा के और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हुड्डा साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हुड्डा साहब का। अरे पेंशन चाहिए, हुड्डा साहब ने खूंटा गाड़ दिया है रामलीला में। हरियाणा की वो बड़ी शख्सियत जो हरियाणा प्रदेश का, जिन्होंने 10 साल तक लगातार नेतृत्व किया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस समय हरियाणा प्रदेश के सबसे मजबूत विपक्ष के नेता हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहां पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हालांकि ये बात बताने की जरूरत नहीं है, जब 2018 में हमने हरियाणा से पेंशन आंदोलन का आगाज किया, पूरे भारत वर्ष में अगर पहले कोई नेता थे जिन्होंने आपका समर्थन किया और विधानसभा में आवाज उठाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ज्यादा समय नहीं लूंगा। हुड्डा साहब अपना व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकालकर हमारे बीच में समर्थन देने आए। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच में आए, अपना समर्थन हमें दें। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा की पगड़ी पहनाकर हुड्डा साहब का यह स्वागत किया गया। मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रखेंगे हुड्डा साहब। मंच पर बैठे सभी विभिन्न दलों के नेतागण और पूरे देश से आए हुए
सरकारी कर्मचारी भाइयों, सम्मानित मंच, मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, और क्योंकि आप धूप में बैठे हैं बहुत देर से, कि भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया, हरियाणा में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन बहाल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। साथियों, हमारे बीच किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा, किसान आंदोलन को फतेह करने वाले राकेश टिकैत जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। और ये एक बड़ा संदेश है आपके लिए। आज किसान आपके साथ है, आज मजदूर आपके साथ है, आज पूरा मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार आपके साथ है। इसका कारण समझते हो? क्योंकि एक कर्मचारी गरीब मजदूर और छोटे किसान का बेटा है, किसी बड़े व्यापारी या नेता का बेटा नहीं है। आज जन जन की आवाज पेंशन आंदोलन बन चुका है। और निश्चित तौर पर इस मंच से मैं इस केंद्र की सरकार को और तमाम राज्य सरकारों को जो पुरानी पेंशन को नकार रही है, संदेश दे देना चाहता हूं कि या तो 2024 से पहले पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो टिकैत साहब ने गया था कोको तो गई। उसके लिए आपकी मुहिम वोट फॉर, वोट फॉर, और हमारा जो नारा है, जो पेंशन बहाल करेगा। और एक बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूं, इसके बाद हरियाणा प्रदेश में जींद जिले के अंदर 11 फरवरी को लाखों की संख्या में एक हजूम बड़ी रैली होने जा रही है। अब हमारे बीच में श्याम सिंह यादव जी, सांसद जौनपुर, हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा, आए अपना साथ और समर्थन की घोषणा करें। हमारे बीच में हरियाणा के और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हुड्डा साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हुड्डा साहब का। अरे पेंशन चाहिए, हुड्डा साहब ने खूंटा गाड़ दिया है रामलीला में। हरियाणा की वो बड़ी शख्सियत जो हरियाणा प्रदेश का, जिन्होंने 10 साल तक लगातार नेतृत्व किया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस समय हरियाणा प्रदेश के सबसे मजबूत विपक्ष के नेता हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहां पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हालांकि ये बात बताने की जरूरत नहीं है, जब 2018 में हमने हरियाणा से पेंशन आंदोलन का आगाज किया, पूरे भारत वर्ष में अगर पहले कोई नेता थे जिन्होंने आपका समर्थन किया और विधानसभा में आवाज उठाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ज्यादा समय नहीं लूंगा। हुड्डा साहब अपना व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकालकर हमारे बीच में समर्थन देने आए। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच में आए, अपना समर्थन हमें दें। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा की पगड़ी पहनाकर हुड्डा साहब का यहाँ स्वागत किया गया। मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रखेंगे हुड्डा साहब। मंच पर बैठे सभी विभिन्न दलों के नेतागण और पूरे देश से आए हुए सरकारी कर्मचारी भाइयों, सम्मानित मंच, मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, और क्योंकि आप धूप में बैठे हैं बहुत देर से, कि भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया, हरियाणा में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन बहाल है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वोट फॉर, वोट फॉर,
वोट फॉर। साथियों, हमारे बीच किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा, किसान आंदोलन को फतेह करने वाले राकेश टिकैत जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। और ये एक बड़ा संदेश आपके लिए। आज किसान आपके साथ है, आज मजदूर आपके साथ है, आज पूरा मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार आपके साथ है। इसका कारण समझते हो? क्योंकि एक कर्मचारी गरीब मजदूर और छोटे किसान का बेटा है, किसी बड़े व्यापारी या नेता का बेटा नहीं है। आज जन जन की आवाज पेंशन आंदोलन बन चुका है। और निश्चित तौर पर इस मंच से मैं इस केंद्र की सरकार को और तमाम राज्य सरकारों को जो पुरानी पेंशन को नकार रही है, संदेश दे देना चाहता हूं कि या तो 2024 से पहले पुरानी पेंशन बहाल करो, नहीं तो टिकैत साहब ने गया था कोको तो गई। उसके लिए आपकी मुहिम वोट फॉर, वोट फॉर। और हमारा जो नारा है, जो पेंशन बहाल करेगा। और एक बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूं। इसके बाद हरियाणा प्रदेश में जींद जिले के अंदर 11 फरवरी को लाखों की संख्या में एक हजूम बड़ी रैली होने जा रही है। अब हमारे बीच में श्याम सिंह यादव जी, सांसद जौनपुर, हमारे बीच पहुंचे। मैं आमंत्रित करूंगा, आए अपना साथ और समर्थन की घोषणा करें। हमारे बीच में हरियाणा के और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हुड्डा साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हुड्डा साहब का। अरे पेंशन चाहिए, हुड्डा साहब ने खूंटा गाड़ दिया है रामलीला में। हरियाणा की वो बड़ी शख्सियत जो हरियाणा प्रदेश का, जिन्होंने 10 साल तक लगातार नेतृत्व किया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस समय हरियाणा प्रदेश के सबसे मजबूत विपक्ष के नेता हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हालांकि ये बात बताने की जरूरत नहीं है, जब 2018 में हमने हरियाणा से पेंशन आंदोलन का आगाज किया, पूरे भारत वर्ष में अगर पहले कोई नेता थे जिन्होंने आपका समर्थन किया और विधानसभा में आवाज उठाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ज्यादा समय नहीं लूंगा। हुड्डा साहब अपना व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकालकर हमारे बीच में समर्थन देने आए। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच में आए, अपना समर्थन हमें दें। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा की पगड़ी पहनाकर हुड्डा साहब का यहाँ स्वागत किया गया। मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रखेंगे हुड्डा साहब। मंच पर बैठे सभी विभिन्न दलों के नेतागण और पूरे देश से आए हुए सरकारी कर्मचारी भाइयों, सम्मानित मंच, मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, और क्योंकि आप धूप में बैठे बहुत देर से, कि भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया, हरियाणा में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन बहाल है।